नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। आप सभी को आज से आरंभ होने वाले श्रावण मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। आज से आरंभ होने वाले श्रावण मास का प्रत्येक दिन स्वयं आशुतोष भगवान शिव की करुणा का द्वार खोलने वाला होता है, जो कि थोड़े से प्रेम और श्रद्धा से भी भोलेनाथ को पुकारा जाए तो वे शीघ्र ही उस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं। और ये दुर्लभ मनुष्य जीवन सिर्फ भोग के लिए नहीं, अपितु भगवान की शरण लेकर उसे सफल बनाने के लिए मिला है। और इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज से हम अपनी श्रावण मास की विशेष कथा श्रृंखला को आरंभ करते हैं। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य हि अकल्मष त्वदीय वदनां भोजान् आख्यानानि शृण्वताम् तृप्ति न जायते भूयः श्रवणेच्छा प्रवर्धते कार्तिकस्य च माहात्म्यं तुला संस्थे दिवाकरे। शौनक ऋषि ने कहा, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यासदेव के शिष्य, हे अकल्मष, आपके मुखारविंद से हमने अनेकों व्याख्यान सुने और उन सब को सुनते हुए भी हमारे मन तृप्त नहीं हुए हैं, लेकिन और भी अधिक सुनने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशि में आने वाले सूर्य में माघ मास का महात्म्य और मेष राशि में आने वाले सूर्य के अंदर वैशाख मास का महात्म्य, और इन सब के साथ साथ उन सभी मासों के जो धर्म हैं उन सब को आपने हमें अच्छी तरह से सुनाया है। अगर आपके मत में इन सब से भी अधिक और महिमामय और कोई मास है तो कृपा करके आप उस विषय में हमें बताइए। ऐसा कोई भगवत प्रिय धर्म हो तो उस विषय में हमें कहिए, जिसका श्रवण करके हमें और कुछ भी सुनने की इच्छा ना रह जाए। एक वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के सामने कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। शौनक ऋषि के ये वचन सुनकर श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे मुनिगण, आप सभी लोग धन्य हैं। मैं आप सबको वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप सबके सामने कुछ भी गोपनीय मेरे लिए नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, शठता का त्याग, उत्तम भक्ति, श्रवण की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्या, अनसूया, ये सारे श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं और ये सभी गुण आप लोगों में विद्यमान हैं और इसीलिए मैं आप लोगों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और इस तत्व का वर्णन अवश्य करूँगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय अत्यंत तेजस्वी ऐसे सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछा था। सनत कुमार ने कहा था, हे योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले, हे देवदेव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेकों व्रत और बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण तो कर लिया है, लेकिन फिर भी हम सबके मन में श्रवण की इच्छा अभी बाकी है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ और आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला हो, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और दूसरे किसी भी मास में किया गया कर्म अगर इस मास में किया जाए तो वो अनंत फल देने वाला हो। हे देव, उस मास के विषय में हम जानना चाहते हैं, कृपया हमें बताइए और साथ ही साथ इस जन कल्याण की कामना से उस मास के सभी धर्मों के विषय में भी हमें अवश्य बताइएगा। सनत कुमार की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं आपको एक अत्यंत गोपनीय रहस्य बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हे सुव्रत, मैं आपकी श्रवण इच्छा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और ये सभी 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, इसलिए इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा आती है और इसी कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इस मास के महात्म्य का श्रवण करने मात्र से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और इसलिए भी ये श्रावण संज्ञा वाला है।
निर्मलता के गुण के कारण ये आकाश के समान है और इसलिए इस मास को नभा भी कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वीलोक में कोई समर्थ नहीं है। जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले बने, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवाओं से संपन्न हुए। ऐसे महान इस मास के महात्म्य को देखने और कहने में कोई समर्थ नहीं है। अन्य मास इसकी एक कला के बराबर भी नहीं। ये सभी व्रतों और धर्मों से युक्त हैं। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित हो और इस मास में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। और इस मास के विषय में मैंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ प्रशंसा नहीं है। आर्त, जिज्ञासु, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की इच्छा रखने वाले और अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले 4 प्रकार के लोग, इन सभी को इस श्रावण में व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और इस कथा का श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव के ये वचन सुनकर सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन और तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो कृपया आप उन्हें मुझे बताएं। किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है? उस व्रत का अधिकारी कौन है? उस व्रत का फल क्या है? उसकी विधि क्या रहेगी? किस किस ने उस व्रत को किया था? उसके उद्यापन की विधि क्या है? प्रधान पूजन कहाँ होना चाहिए और जागरण की विधि क्या है? उसके देवता कौन है और उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए? पूजन की सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए? हे प्रभु, ये सब कुछ आप मुझे बताइए। ये मास आपको आखिर प्रिय क्यों बना? किस कारण से ये मास इतना पवित्र है? इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ और ये मास सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ? इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान करने चाहिए? हे प्रभु, ये सब कुछ बताइए। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का ये प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है? आप संपूर्ण रूप से सब कुछ बताइए। मेरे पूछने के सिवा भी अगर कुछ बाकी रह गया हो, उसे भी लोगों के हित के लिए आप कृपा करके बताइए। रविवार, सोमवार, भौमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए ये भी आप मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदिदेव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है। आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, इसलिए आप आदिदेव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। ये आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य और हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्मा स्वरूप होने और रस के विष्णु रूप होने तथा आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है? सबको विरक्ति की शिक्षा देने के लिए आप स्मशान में और पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सुक्त प्रार्थना में उतामृत तत्व शेषानो इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी, मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास के महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ।
तो ये थी आज की श्रावण मास महात्म्य की पहले अध्याय की कथा। हमें आशा है कि आपने इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण किया होगा और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त की होगी।